ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे अभी भाई कहाँ थे आप? क्यों, क्या हुआ? आपके बाड़े में आग लग गई थी। क्या? अरे आपके परिवार के पीछे कौन सी पनौती लगी है क्या पता। अरे बाप रे। धन्यवाद काका। दत्ता संभाल के बेटा। जाएगा, सब जाएगा, जाएगा रे। ना ना, कुछ नहीं होगा। आप शांत हो जाइए, शांत रहिए। क्या हुआ? नाना ठीक है ना? कुछ नहीं, आग लग गई थी ऊपर। अब सब ठीक है। हाँ? उसे कुछ पड़ी है क्या? घर में आग लगे या किसी की जान जाए, उसे तो बस अपनी शादी की पड़ी है। दत्ता, अरे गया था ना उनके पीछे। क्या हुआ, गया था तो? मुझे पता था क्या ऐसा कुछ होगा? ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। पहले घर में आई तो बाबा गए, और अब आई तो घर में ऊपर आग लगी। देविका को इस चीज का दोष मत देना। तू प्यार में अंधा हो गया है, इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ला उसे घर में और बर्बाद कर दे सबको। अरे दत्ता क्या बोल रहे हो ये? मेरा बोलना नजर आता है पर इसकी करतूतें नजर नहीं आती। हाँ? और कर बाबा कर, तुझे जो करना है कर। सुनो, देविका के खिलाफ एक भी शब्द मैं नहीं सुनूंगा। अरे तुम लोग मत पड़ो मेरी जिंदगी में। अरे आप क्यों सलाह दे रहे हैं? बाकी के लोग तो चुपचाप बैठे हैं ना। सब अच्छे बन रहे हैं, आप बुरे बनेंगे। चुप हो जाओ सब। अभिरामा, मेरी कसम है तुझे, चुप हो जा बाबा। माधव, अब हमें निकलना चाहिए। नीलिमा, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? माधव, देर हो रही होगी तो हम लोग वसीयत को पढ़ ले क्या? ठीक है, तुम सब चलो, मैं आता हूं। अभिराम, वकील काका वसीयतनामा छोड़ गए हैं। वो सबके सामने पढ़ना होगा और तुझे भी तो इसकी जानकारी होनी चाहिए ना। अरे भैया प्लीज। अभिराम, दत्ता ने देविका को जो भी कहा तू उसकी वजह से नाराज है ना, और तेरा गुस्सा होना स्वाभाविक है। पर ऐसी परिस्थितियों में ये सब बहस करके कुछ हासिल होने वाला है क्या? हाँ हाँ हाँ, शांत हो जा। तेरी और देविका की शादी होगी, ठीक है? डोंट वरी। चल अब अंदर चलें। चल आजा आजा। माधव, सुषमा को बुलाना होगा। कोई जरूरत नहीं है उसकी, वो इस घर में नहीं आएगी। कायदे के हिसाब से मृत्यु पत्र पढ़ते वक्त सुषमा का यहाँ होना जरूरी है। तू कायदा मुझे मत सिखा। उस डायन ने तेरे ससुर को लूट लिया, उतना कम था कि अब उसकी बेटी को सब देने चले हो। माधव, तुम ही समझाओ। हाँ हाँ हाँ, आई, मुझे पता है तुम सुषमा का नाम भी नहीं सुनना चाहती, और आप ऐसा घर की भलाई के लिए ही कर रही हो। पर एक बार वसीयतनामा तो पढ़ लें। हाँ? करो, तुम्हें जो करना है करो। आई, हाँ हाँ हाँ। नाथा, अरे नाथा, आया ना, अरे जरा सुषमा को बुलाओ। ठीक है, बुलाता हूँ। पता नहीं और क्या दिन देखने पड़ेंगे। सुशलिया, ओ सुशलिया, चल, तुझे नीलिमा भाभी ने अंदर बुलाया है।
आग आग लगी है ना? ए बावले, चुप बैठ तू। पांडु यहीं बैठा रहे, बैठ। हाँ मैं हाँ, बैठ, बैठ। बैठता हूँ। हाँ। आ गई सुषमा, आ गई। रुक जा वहीं। भाभी जरा पढ़िए वो क्या है। अन्ना की इच्छा के अनुसार इस मृत्यु पत्र में प्रॉपर्टी के 6 हिस्से हैं। इन्होंने आपके नाम पर 5 एकड़ नदी वाली जमीन की है। आम के पेड़ों पर भी आय का अधिकार होगा। और हाँ, पुरखों के गहनों के ऊपर भी आय का अधिकार होगा। आय की इजाजत के बगैर कोई भी उन गहनों को हाथ नहीं लगा पाएगा। बड़ा बेटा माधव, ऊपर वाले खेत की 5 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम पर हुई है, साग के पेड़ों वाली। दत्ता भैया, आपके हिस्से में 6 एकड़ मांगर वाली जमीन आई है। क्या? मांगर वाली जमीन? सरिता। अभिराम, तुम्हारे नाम नीचे वाली 4 एकड़ जमीन की है। बाबा की 20 एकड़ जमीन हो गई, खत्म हो गई। मेरे हिस्से का क्या? मैं भी तो बेटी हूं ना उनकी। देखा ना आई, सबको सब कुछ दे दिया और मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। इन दोनों भाइयों ने अगर मुझे घर के बाहर निकाल दिया तो मैं कहां जाऊं? छाया, बाबा ने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है। इसमें ऐसा लिखा है कि इस घर पर सबका समान अधिकार होगा। इस घर का कोई भी व्यवहार करने के लिए सबकी अनुमति लगेगी, इसलिए तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। और खेत की जो उपज होगी उसमें तीनों भाइयों का समान अधिकार होगा। और उसमें से 12% हिस्सा तुम्हारे नाम से बैंक में जमा किया जाएगा। क्या चल रहा है ये? खेती ये करेंगे, मेहनत ये करेंगे और सबको समान हिस्सा मिलेगा? सब सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं। सरिता, बाबा ने 6 एकड़ जमीन नाम पर की है ना? फिर कौन सी जमीन? वो मांगर वाली जमीन? क्या उगता है वहाँ? कुछ नहीं, बंजर जमीन है वो। देखा ना, देखा क्या करके गए हैं बाबा? करो और करो। बड़े के नाम पर ऊपर वाले खेत की जमीन, छोटे के नाम पर नीचे वाली जमीन, आई के नाम पर नदी के पास वाली जमीन। और आप बंजर जमीन पर हल चलाते रहिए, फिर देखिए क्या उगता है वहाँ। रखिए, सारे गहने भी आप ही रखिए, हम मांगेंगे ना भीख। अरे तेरा क्या चल रहा है ये फालतू की हरकतें? हाथ छोड़िए। नियति का खेल है। ऐसा ही होगा। उनका गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हैं आप? कुछ भी होता है तो बच्चों पर ही गुस्सा निकालते हो। अगर गुस्सा आ रहा है तो बोलिए ना। मन मार के कितने दिन जिएंगे आप? सब बस बैठकर खाते हैं। हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं आप? बैठ के कौन खाता है आप? मैं?
क्या मिल रहा है मुझे? रहने के लिए घर बस, और पैसे वो कितने? वो भी तुम लोग दोगे तो मिलेंगे, वरना तुम ही लोग खा जाओगे। आई ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।